नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम। इंडिया न्यूज का महाकुंभ से महामंच का महाधर्म संसद। इस धर्म संसद में हम अलग अलग संतों से, गुरुओं से, आचार्यों से, साध्वी से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सनातन धर्म की जो सोच है, जिसे धर्म या मजहब या जाति नहीं मानते क्योंकि सनातन एक सोच है, वो सोच कैसे आगे बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे हो रही है, कैसे इस समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज महाकुंभ में आ रही है, एक के बाद एक स्नान कर रही है। हालांकि कंट्रोवर्सी भी है, बहुत सारे राजनीतिक दल इस पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनसे आप जब सुनेंगे, बातें करेंगे तो आपको कई सारी नई चीजों की अनुभूति होगी, अनुभव होगी और उनसे ज्ञान की जानकारी भी आप होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर अखाड़े की, जो 2014-15 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मान्यता मिली और एक संघर्ष के बाद जूना अखाड़े के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ और जूना अखाड़े के साथ इस शाही स्नान में शामिल होते हैं। आज हमारे साथ होंगी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, हमारे साथ मौजूद होंगी कल्याणी नंदगिरी जी, जिन्हें छोटी गुरु माँ भी कहा जाता है। छोटी गुरु माँ को बहुत बहुत हमारा सादर प्रणाम। कल्याणी जी को सबसे पहला सवाल आपसे कि किन्नर अखाड़े को 2014-15 के बाद मान्यता मिली और आपने एक सनातन की सोच को आपके अखाड़े ने बढ़ाया। हालांकि जूना अखाड़े से और अवधेशानंद गिरी महाराज के अखाड़े से आप लोगों का टाई अप है, उनके साथ शाही स्नान करते हैं, लेकिन जो आप काम करते हैं वो बिल्कुल अलग है और आपके काम करने का तरीका अलग है। पहले तो अपने अखाड़े के बारे में बताइए, कैसे आप लोग का अखाड़ा स्थापित हुआ और फिर कैसे आप लोगों ने इस समाज सेवा सनातन की सोच को आगे बढ़ाया। जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि किन्नर समाज को अपने से बहुत अलग समझते हैं लोग, मगर हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता। हमारा जीवन तो संघर्ष भरा होता ही है और सबसे पहली लड़ाई हमारे किन्नर समाज ने 2014 में लड़ी अपने जेंडर के लिए, जिसमें एलजीबीटी आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नालसा जजमेंट पास किया, जिससे हमारा अधिकार, हमारा जेंडर हमें मिला। तब हमें लगा कि अब हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि उससे पहले हमारा कोई जेंडर ही नहीं था, कोई लिंग ही नहीं था कि जैसे कि एक पुरुष का लिंग होता है, महिला का होता है। तब जाके हमें एक अधिकार मिला कि आधार कार्ड बना सके, कि हम आइडेंटिटी बना सके और पहचान का संकट था, पहचान का। अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि किन्नर तो समझिए कि पैदा ही सनातनी होते हैं, कि हमने कोई घर परिवार का त्याग नहीं किया, सन्यास नहीं लिया, कि जैसे एक महिला है, पुरुष है, सन्यासी बनते हैं, संत महंत बनते हैं, तो वो अपने घर परिवार सब चीज को त्याग करके तब इस चोले को पहनते हैं। मगर हमें तो बचपन से ही हमारा समाज का तिरस्कार कर दिया जाता है। अब ये किसकी मर्जी से होता है कि परिवार वाले करते हैं या समाज के डर से कर दिया जाता है। और हमें तो इस चीज का कभी आस भी नहीं रहता कि हमें शादी करना है या ब्याह करना है। हमारा तो एक रूप ही अकेला बनाया है अर्धनारीश्वर का, कि हमें आगे की किसी के लिए सोचना ही नहीं है, कि अपने जीवन के लिए सोचना है कि हमें शादी करना है या बच्चे पैदा करना है। और तब हमारे किन्नर अखाड़े की, जैसे हमारी आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इन्होंने सबसे पहले अपने सनातन धर्म की ध्वजा उठा के, समझिए कि उज्जैन के महाकुंभ में 2016 में इन्होंने वहाँ महाकुंभ किया। उसके बाद जब हमारा दूसरा कुंभ पड़ता है 2019 में भी 2019 में अर्ध कुंभ प्रयागराज का, तो यहाँ पे हमारे किन्नर जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ काफी ये होता है कि 14 अखाड़े के या 13-14 अखाड़ा जो भी है, 13 अखाड़े, हाँ, कि 13 अखाड़ा से 14 अखाड़ा नहीं होगा। इसके पीछे काफी लड़ाई हुई, यहाँ काफी आप लोगों ने बहुत ताकत का एहसास कराया, शक्ति प्रदर्शन भी किया और फिर आप लोग जूना अखाड़े के साथ अलायंस हो गए। हाँ, देखिए बताए, किन्नर समाज को हमारे ऊपर भोलेनाथ का इतना हाथ है
कि एक नर और नारी दोनों की शक्ति है हमारे अंदर, हर किसी से हम लड़ सकते हैं। और ये रही बात, ये तो हमारा एक अपना अस्तित्व है, हमारे वर्चस्व की लड़ाई है कि हमें हर साधु संत से बातचीत किया गया, मगर फिर जाके जूना अखाड़े से हमारा एग्रीमेंट हुआ और हम लोगों ने शाही स्नान किया। और आज ये 2025 के महाकुंभ में हमारा अखाड़ा फिर स्थापित है प्रयागराज में, और हम लोग जूना अखाड़े के साथ रह के आपने एक हम बात ये कही शाही कि स्नान कर रहे नर हैं। और नारी दोनों का मिलन है और नारीश्वर के तौर पर आप लोगों को देखा जाता है। जी। और उससे पहले आपने एक बात कही कि पहले परिवार के लोग, समाज के लोग तिरस्कार करते थे, तो तिरस्कार से ही ये परोपकार में बदल गया आप लोगों का अखाड़ा, और फिर ये संस्कार और ये परंपरा सनातन को आगे लेके जा रहा है। तो अर्धनारीश्वर और तिरस्कार, और उसके बाद आप लोगों की स्थापना, कैसे आप देखते हैं जो संघर्ष है, जो लड़ाई है? क्योंकि आपसे आशीर्वाद हम लोग भी लेने आते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि जो किन्नर समाज का कोई मिल जाए, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पैर छू के बिल्कुल। आशीर्वाद लेते हैं, और कहा जाता है कि आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा फलीभूत होता है। देखिए, हमारा आशीर्वाद, आज देखिए हमें जो है हमारा रूप है हमारा अर्धनारीश्वर का। ये भोलेनाथ का एक वरदान है जो आज हम अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। और आज जो भी जजमान है, हमसे कोई आस रखता है या कामना रखता है आशीर्वाद की, तो इसका मैं कहूँगी हमारे श्री प्रभु श्री राम भगवान का आशीर्वाद है कि उनका आशीर्वचन लगा है कि जो हम लोग जिसको इस मुख से आशीर्वाद देते हैं वो भी लगता है, और श्राप देते हैं वो भी लगता है। और आज उन्हीं की देन है जो हमारा पेट भर रहा है, हमें पेट की रोटी मिल रही है। वरना आप ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट या परिवार या कोई भी हमारा पेट नहीं भरता है। हमारा पेट भरते हैं केवल औलाद वाले, और हम लोग दिल से दुआ देते हैं। बिल्कुल, आपका नाम है कल्याणी नंद गिरी जी, और नारीश्वर का रूप भी आप लोग हैं। तो आपके नाम के अनुसार आप काम कर रहे हैं। कल्याणी नंदगिरी जी नाम है, छोटी गुरु माँ आपको कहा जी। जाता है, तो कल्याण कर रही हैं आप समाज का, और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। हम जब आ रहे थे तो देखा कि आपके पास बहुत सारी भीड़ थी, तो हम लोग भी सोचे आपके पास चलें, फिर हमने कहा नहीं, अभी जो है आप गद्दी पर हैं, अभी तो हमको इंटरव्यू करना ही है। तो जी। जो लोग आते हैं, क्योंकि आपके पास मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो आप कल्याणी नाम है और उसके आधार पर आप लोगों को कल्याण भी करें, नाम को चरितार्थ कर रही हैं। अब देखिए, नाम हमारा पहले छोटी गुरु माँ था, ठीक। जब मैं महामंडलेश्वर बनी किन्नर अखाड़े से, तो मेरा नाम कल्याणी पड़ा। अपने से तो नाम हम रख नहीं सकते, जो भी हमारे किन्नर अखाड़े के हमारी आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने नाम रखा। सभी के नाम बदल दिए जाते हैं, तो अब मेरा नाम कल्याणी पड़ा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबका भला मैं कर सकूँ। मैं ऊपर वाले से यही मेरा कामना है और प्रार्थना है कि सबका भला हो, फिर मेरा भला हो। एक सवाल आपसे, आप लोगों की जो पूजा पद्धति है, विधि है, ये कहा जाता है कि रात में मैं देख रहा था कि गेट पे आपके अघोर पीठ पर अपना माँ काली विराजमान है, तो पूजा पद्धति, पूजा विधि क्या है? देखिए, हमारी पूजा रहती है जैसे बच्चे वालों के लिए, जजमान के लिए हम लोग पूजा करते हैं। कुछ पूजाएं हमारी गुप्त भी होती हैं, हाँ, जो पब्लिकी नहीं होती हैं। उसमें हमारे केवल किन्नर संत रहते हैं सभी। जब हमारी गुप्त पूजा होती है तो हम लोग सभी को एकदम हटा देते हैं, वो होती है। तो हमारी पूजा या हमारी कुछ भी दुआएं, प्रार्थना, कामना, कुछ भी समझिए कि हमारे जजमान लोग के लिए हम लोग। तो इस पूजा में जिनको संतान नहीं होती उनके लिए पूजा करते हैं, हाँ, या सभी किसी? के लिए हम लोग दुआ करते हैं, पूजा करते हैं। और यही मैं अपने मन से भी सोचती हूँ, हमारा किन्नर समाज सभी यही सोचता है कि हमारे जैसा जन्म भगवान ना दे किसी के यहाँ। क्योंकि हम लोग देखिए सबके लिए दुआ करते हैं। इस संघर्ष के जीवन से हमें पता है ना कि हमें क्या-क्या देखना पड़ता है। बिल्कुल, समाज में समाज को झेलना पड़ता है, तिरस्कार झेलना पड़ता हाँ। है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको हर चीज़ फरमाइश होती है, प्यार होता है कि ये मम्मी दिलाएँ, वो दिलाएँ, हाँ, पापा शौक दिलाए, होता भाई है। दिलाए, तो बहन हमें दिलाए। कोई भी हम लोग हर प्यार से एकदम
समझ लीजिए हम लोग हमारे समाज को कभी प्यार ही इस नहीं बारे में मिलता। आप सोचती हैं कि जैसे जो आपने कहा कि जब बच्चा घर में होता है अगर वो किन्नर है तो उसको परिवार के लोग तिरस्कार कर देते हैं या फिर आपका समाज आके उनको ले जाता है, परिवार में नहीं रहने देता। तो आने वाले टाइम में हम छोटी गुरुमाँ कल्याणी जी से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे बच्चों को समाज में आगे बढ़ने की, देख इंजीनियर हाँ, बनने की, डॉक्टर बनने की, आईएएस बनने की आज़ादी मिलेगी? इसको जी। लेकर कोई काम करेंगे आप? क्योंकि आपके देखिए नाम के आगे बहुत समाज सारी सेवी भी जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो इस समाज में झूठी बातों का एक अफ़वाह फैला रखा गई है कि जैसे किन्नर लोग आते हैं, किसी के यहाँ किन्नर बच्चा होता है, ज़बरदस्ती आके ले हाँ, जाते बहुत हैं, लोग ये बात है ना? कहते हैं। हमने ये देखा नहीं है लेकिन। हाँ, वो को किसी ने भी नहीं देखा है। हुँ, ये केवल एक सुनी-सुनाई बात है। बात है। जो सच्चाई ये है कि कभी किन्नर कभी नहीं लेके जाते घर से। घर वाले ही उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ या के उस हाँ, छोड़ देते हैं। किन्नर लोग को पता चलता है कि हाँ, फलाने हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है, तो वहाँ से वो तब एडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। और किन्नर बच्चे जैसे बहुत लोग पाल लेते हैं, 2 साल, 10 साल बाद जब उस बच्चे की हरकत पता चलती है, तो गली मोहल्ले वाले हैं, ताना-कसी या कुछ कमेंट्स करते हैं, तब वो बच्चे चले जाते हैं किन्नर समाज में। ये सच्चाई है। ये और दूर कैसे होगा? और जो देखिए अगर जिस समय एक ऐसा समय आए कि जो इज्जत आज के समय में लोग एक बेटी को, एक बेटे को देते हैं, अधिकार देते हैं, अपना नाम देते हैं, अगर वो किन्नर बच्चे को भी अपना नाम जिस दिन देने लगेंगे, तो ये चीज़ एकदम खत्म हो जाएगा। ये फिर बहुत बड़ी बात आपने कही कल्याणी जी कि अगर किन्नर बच्चे को उसके पिता, उसके भाई, उसके परिवार के लोग नाम देने लगे, सम्मान देने लगे तो हाँ, समाज से ये जो कुरीति दूर हो जाएगी। 2 बच्चों को पूरी एजुकेशन मिलती है, प्यार मिलता है बेटे-बेटी को। हमारे जेंडर को कुछ भी नहीं मिलता, जबकि पैदा वही माँ-बाप करते हैं। दो को प्यार, एक को तिरस्कार, ये और नहीं चलेगा। हाँ, तो ये फीलिंग उनके दिल दिमाग से, मानसिकता से हटनी चाहिए। अब मैं इस चीज़ के लिए उन माता-पिताओं को भी दोष नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उन्हें भी नहीं जीने समाज की देता। मानसिकता नहीं कोई बदल सकता। किसी माता-पिता के यहाँ किन्नर बच्चे पैदा हैं, मगर उनको ना ताने मार-मार के पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदारी जो समाज है ना, वो जीने नहीं देता। तब माँ-बाप को उस बच्चे का तिरस्कार करना पड़ता है। लेकिन मगर आप लोगों ने एक बड़ी लड़ाई जीती है क्योंकि एक मान्यता मिली है आपको सुप्रीम कोर्ट से, अब समाज भी मान्यता दे रहा है और महाकुंभ 2025 में आपका अखाड़ा भी है, स्थापित है, जूना अखाड़े के साथ है। तो अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया क्योंकि ये नया भारत है। सभी देखिए लोग कह रहे हैं कि ये मान्यता नया भारत है। सुप्रीम कोर्ट ने दी वही मैं कह रहा हूँ, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मगर वो अभी उस मान्यता से आपने कभी देखा है कि हर परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे काने पैदा हो जाते हैं, लूले, लंगड़े, पेट से ही पैदा हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनको भी तो माँ-बाप पालते हैं ना। हाँ, उनको पूरी ज़िंदगी पालते हैं, पूरी उम्र बस भर उनका पालते हैं। जेंडर अच्छा होता है ना। हाँ, जेंडर अच्छा होता है। हमारे किन्नर बच्चे हमारे बताइए कोई इस अंग में कुछ है आपको हाँ, कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हम स्वास्थ्य अच्छा शरीर मगर हमें क्यों त्याग किया जाता है? तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया है, मगर जब तक इस समाज की ये सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी किन्नर ज समाज हाँ, क्योंकि समाज की सोच और जैसे क्या है मानसिकता बदलने की किन्नर ज़रूरत है। समाज कहीं जॉब करेगा तो लोग ताने मारेंगे। एक लड़की करेगी तो कुछ नहीं होगा, अभी हमारा जेंडर नहीं, हम इनको नहीं डायरेक्ट मना कर देते हैं। अलग-अलग जो है अगर हम कहीं नौकरी भी करना चाहें तो लोग हमें डायरेक्ट मना कर देते हैं नौकरी नहीं मिलेगी कि आपको, नहीं आपको बदनाम नहीं, होंगे हम हम। अपने यहाँ किन्नर को नहीं रखेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब पूजा पाठ कराना होता, आशीर्वाद लेना होता तो किन्नर समाज की ज़रूरत होती है। देखिए वो तब वो उनकी ढूँढ के लाते हैं। जरूरत है। आज अगर हमारे पास ये मेला लगा हुआ है, अभी आप हर श्रद्धालु को आप मेरे पास खड़े होइए, मैं क्वेश्चन करूंगी तो वो यही कहेंगे माँ हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चे को, तब मैं आशीर्वाद देती हूँ। माँ मेरे मकान के लिए, माँ मुझे नौकरी के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए। तो वो आज हमें पूछ रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है, आस्था है कि हमारे दुआ से उनका काम होगा। लेकिन आपकी दुआ सबसे ज़्यादा असरदार है। कहते हैं कि जब दवा का काम खत्म हो जाए, तब दुआ का काम शुरू होता है और किन्नर समाज की दुआ सबसे ज़्यादा असरदार होती है और नहीं, सबसे मैं भी ज़्यादा अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी गोद मैंने भरा है, 7 साल बच्चे नहीं हुए, 10 साल नहीं हुए, अब मैं नाम नहीं लूँगी जिनको और बच्चे नहीं होते थे आपके मगर आशीर्वाद से उनके बच्चे हुए। बच्चे हुए 7 साल से 10 हाँ, साल से बच्चे हुए, नहीं होते मैंने थे। गोद भरा
बच्चा भी हुआ है, मगर हमें खुशी होती है। लोग बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे समाज को बुरा बोलते हैं कि किन्नर लोग आते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, बधाई लेते हैं, पैसे मांगते हैं, हाँ, जबरन मगर करते हैं। हाँ जबरदस्ती करते हैं। मैं ये सब चीज देखिए, ये हमारा आज अगर हम किसी के लिए बधाई गाते हैं, हमारी ढोलक बजती है, तो ढोलक बजने का मतलब ये नहीं है घर का दलिद्दर दूर होता है हमारी ढोलक बजने से। बिल्कुल। और हम लोग मेरी माँ कहती थी अगर कोई किन्नर समाज का व्यक्ति घर से उसके सामने से गुजरता था तो वो बोलती थी कि जाने नहीं देना। हाँ उनको बुलाती थी, उनको बाकायदा साड़ी देती थी, कपड़े देती थी, पूरा उनको पूरा खाने पीने का पूरा दाल चावल आटा सब देती थी। वो कहती थी अगर चले गए तो ये अपशगुन होगा, शगुन है। क्योंकि किन्नर के पैर में मंगल होता है, हमें मंगलामुखी कहा जाता है कि जिस घर में हम अपना कदम भी रखते हैं ना, तो उस घर में मंगल कार्य स्टार्ट हो जाता है। किन्नर मंगलामुखी होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपके पैर में मंगल होता है और कहते हाँ हैं जिसका मंगल सही हो उसका शनि भी सही जी, हो जाता है, उसका गुरु भी सही हो जाता है। वही होता है ना कि हम लोग किसी की गोद भरते हैं तो हम लोग कभी उनसे ये डिमांड नहीं करते कि आप हमें ये दीजिए, बस गोद भरते हैं। मगर हमारा यही एक आस रहती है कि आज मैं गोद भर रही हूँ, कल को बच्चा होगा तो मैं बधाई लूंगी। बधाई लूंगी, और बिल्कुल ठीक बधाई है। लेने का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि हमें अगर आप बधाई देते हैं, साड़ी या उसपे कुछ दक्षिणा रख के हाँ देते हाँ, हैं, सोना दिया है ना, जाता है। सोना जो भी आपकी श्रद्धा है देते हैं, तो उसको हम लोग 7 बार उतारते हैं कि आपकी अला बला जान माल का सदका उतार के तब हम लेके जाते हैं। सारी बला अपने ऊपर ले हाँ, लेते हैं। वो भी हम अपने ऊपर लेके जाते हैं, मगर तब भी हमें इंसान अच्छा बुरा कहता है। मगर हम लोग फिर भी देखिए सबके लिए दुआ करते हैं और हमेशा करता है हमारा समाज। एक सवाल आपसे कि महाकुंभ में को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। और कई सारे लोग, अखिलेश यादव हैं, ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए और स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए ये तो हमारे सनातन धर्म का एक मेला कहिए आप, साधु संत का एक त्योहार कहिए, कि एक कुंभ हो या माघ मेला हो या अर्ध कुंभ हो, ये एक साधु संत एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और जिस वक्त ये महाकुंभ होता है तो सारे एक साथ होकर के माँ गंगा का शाही स्नान करते हैं। और जो भी पॉलिटिक्स में अगर ये चीज बोलता है तो मैं किसी का कुछ कह नहीं सकती किसी के लिए। सबसे गंदा मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स। जब क्योंकि तक कई उनकी सारे सत्ता संतों ने कहा रहती कि है, अखिलेश और देखिए ओवैसी की सत्ता रहती है तो उन्हीं के लिए ये गंगा माँ हो जाती है, ये प्रयागराज या कहीं भी तीर्थराज हो जाते हैं। हो जाता है। आज सत्ता नहीं है तो केवल इनको हम क्या बुराई कह सके, और तभी तो पता चलेगा ना कि पॉलिटिक्स है क्या। सोच भी पता चलती है इसी से तो कि आप पता चलता है सनातन ना को कि कितना। अदर क्या हमारे लिए सोच सकते हैं। तो ये सब चीज तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। और हम लोग तो ऐसी चीजों को सोचते भी नहीं है कि नेता नगरी, इनको कहो उनको कहो। और जब खुद इंसान सत्ते में नेता होता है तब वो नहीं सोचता है वो ऐसा वो उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि हम ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि हमें इस बार पब्लिक ने छोड़ दिया। कुछ अपने अंदर भी तो कमियां होती है ना। हाँ आज बिल्कुल। हमारे योगी जी हैं माननीय, हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, दूसरी बार उन्होंने शपथ लिए, शपथ चुने ली, गए हैं। 2 बार मुख्यमंत्री दूसरी बार बन चुके हैं, सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंसान हिंदू है, हिंदू धर्म से भी बड़ा सनातन धर्म है। और वो अपने सनातन धर्म को जिंदा रख के चल रहे हैं, उसकी ध्वजा लहरा के चल रहे हैं। तो मैं इससे अच्छा इंसान नहीं समझ योगी जी सकती ने हूँ। किन्नर बोर्ड भी बनाया और बाकायदा हाँ सोनम चिश्ती जी को उसका उपाध्यक्ष भी बनाया। जी, उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, बनाया। वेलफेयर बोर्ड। और उसमें किन्नरों के उत्थान के लिए, कि जैसे किन्नर समाज के लिए आज के टाइम में हर जगह, जैसे कि टिकट लीजिए रेलवे स्टेशन पे तो उसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर का नहीं रहता है। और वॉशरूम हर जगह नहीं होता, जैसे हर जगह रहता है हाँ मेल बिल्कुल, मेल फीमेल, है फीमेल, ना, हाँ। जगह जगह पे। तो किन्नर समाज के लिए वॉशरूम नहीं है, हमें कहीं जाना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें योगी सरकार में हुई हैं। और हमारे समाज को भी
आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है और हमारे लिए वो समझ रहे हैं। मैं दिल से उनके लिए हमारी दुआएं और मैं साधुवाद करती हूँ कि कम से कम उनकी सरकार में हमें एक वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, किल्लर कल्याण बोर्ड बनाया गया और किसी सरकार में आज तक कल्याणी नहीं हुआ नंदगिरी है। जी को, छोटी गुरु माँ को बधाइयां आप भी गाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक बधाई गाकर सुनाइए, भले ही मेरे ऊपर गा के सुनाइए, मेरा सदका उतार के सुनाइए, क्योंकि मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग बधाई गाते हैं, बच्चे की बधाई हाँ है बिल्कुल। ना, शादी की होती है और हमारी लोग की ढोलक बजती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो ढोलक बजा सकते हैं। बुला लो उसको, देखो तब तक हम और दूसरे सवाल लेते रहेंगे। राहुल होगा बुलाना। हाँ तो ये जो बधाई गाती हैं आप, इन बधाइयों का बहुत असर पड़ता है। अब मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, वो जो राम को काल्पनिक कहते थे, अब वो जनेऊ भी पहनते हैं, सनातन को मानते भी हैं और वो कह रहे हैं कि हम महाकुंभ में स्नान करने आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। राहुल और अखिलेश में कितना फर्क है? देखिए, क्योंकि राहुल कह रहे हैं हम आएंगे, अखिलेश कह रहे हैं नहीं जाएंगे, और वो कह रहे हैं किसी को बुलाइए, कह रहे हैं सरकार जो निमंत्रण दे रही है उनको निमंत्रण नहीं देना चाहिए। अच्छा आप ये बात समझिए कि कोई कह रहा है आने के लिए, जिसको माँ गंगा को बुलाना होगा ना, और माँ गंगा चाहेंगी वो आ सकता है और उसी को स्नान प्राप्त होगा, और जिसको माँ गंगा बुलाएंगी ही नहीं तो वो कैसे आएगा? जैसा कि अखिलेश जी को अगर माँ गंगा को बुलाना होगा तो वो कैसे ही बुला लेंगी अपने पास, उनके मना करने से भी वो यहाँ नहीं आ रहे थे, आएंगे। लेकिन हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया उन्होंने, यानी माँ ने कहा कि स्नान तो करना और पड़ेगा रही बेटा, चाहे बात, यहाँ करो चाहे ये वहाँ तो करो। एक माँ गंगा का शाही अमृत स्नान है, मर के भी माँ गंगा की गोद में ही जाना है। माँ गंगा से कौन नाक लगा सकता है? बिल्कुल, जब आदमी का अंतिम समय होता है तो कहा जाता है कि भाई 2 बूंद गंगा जल डालिए नहीं, मुंह में। मरता कहीं भी है, उसकी अस्थियां अर्थी विसर्जन अस्थियां होती कहाँ आती हैं? माँ गंगा में माँ आते हैं। गंगा ही लेती है ना, तो मैं क्यों नाक लगाऊं? मैं तो ये नहीं समझती कि माँ गंगा के वहां नहीं जाना चाहिए। जब हम रहेंगे ही नहीं, हमारी कहते नहीं मर के भी हमें वहीं जाना है, तो मैं नाक क्या लगाना? और ये सब आप खुद ही समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। अच्छा, आपको लगता है कि महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी? सनातन, क्योंकि कहते हैं कि धर्म नहीं है, सोच है, दुनिया भर के 100 देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं, और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो क्या यहाँ से आपको लगता है कि शुरुआत हो गई महाकुंभ प्रयागराज से? क्योंकि 40 करोड़ लोग यहाँ हैं। देखिए, सनातन धर्म एक बहुत पवित्र धर्म है साधु संतों का, और हमारे भारत के लोग कुछ भी आज बहुत सनातन धर्म में मानने वाले हैं कि यहाँ पे जब भी कुंभ लगता है, माघ मेला होता है, तो यहाँ कुटिया बना के रह के पूरे पर्व वो कल्पवास करते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि आज विदेशी आके, विदेश से आके वो कितना, देखिए यहाँ पे सनातन धर्म में आ करके वो हिंदी बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ का कल्चर उन्हें कितना अच्छा लगता है। मतलब विदेशी आके हमारे कल्चर में रंग जाएं, हमारे रंग में, हमारे सनातन धर्म में रंग जाएं, और उसी कल्चर में बताइए, उस चोला भी पहने हैं, हिंदी बोल रहे हैं, और हमारे देश के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके अखाड़े में ममता कुलकर्णी जो फिल्मी एक्टर हैं, बहुत फेमस हैं, उन्होंने आज महामंडलेश्वर के जो पट्टाभिषेक आप लोगों ने किया, किस आधार पर और इसको कितना अच्छा आप मानते हैं? क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है वो, और आपके अखाड़े में आज वो शामिल हुई हैं। देखिए, हर इंसान का अपना एक अतीत होता है, मगर जब कहते नहीं कि हर चीज का एक समय होता है, ये दिन भी होता है तो कभी दिन होता है, कभी रात होती है, मौसम भी है, कभी ठंड होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगा, एक जैसा कुछ नहीं होता। और उनकी मानसिकता कि आज उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए, और उन्होंने
कहा कि मैंने 23 साल तप किया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, और सब कुछ अगर त्याग के कोई परमेश्वर की शरण में आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और उसके आगे अगर कुछ वो गलत करता है तब भी वो उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है। हाँ, ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना? आपको क्या लगता है? देखिए ममता कुलकर्णी जी, अब ये बताइए, अगर वो कोई और अखाड़ा चुनती तब भी यही आपका सवाल होता कि ममता कुलकर्णी जी ने ये अखाड़ा नहीं, मैं क्यों इसको चुना। अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं सवाल पूछ देखिए रहा हूँ। किन्नर अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं और उनको हमारे पे भरोसा होगा। देख बहुत सारी जगह है कि अब उनका भरोसा ना हो, हमारे समाज पे उनका भरोसा हो कि यहाँ पे हम रह के लोग कुछ गलत नहीं हो सकता है, या इनका साथ रह करके हमारी वो ताकत आगे बढ़ बढ़ जाएगी, सकती हम है, आगे बढ़ ताकत जाएंगे। बढ़ सकती है, तो उन्होंने इसलिए चुना होगा। ममता कुलकर्णी जैसे कितने लोग होंगे आपके अखाड़े में? क्योंकि किन्नर अखाड़े में बोलते हैं किन्नर समाज के लोग आते हैं। अब ममता कुलकर्णी आ गई तो एक और नई दिशा उन्होंने दी है, नहीं देखिए, एक नई सोच की हाँ पैदाइश हुई देखिए है। हमारे यहाँ ये था कि किन्नर अखाड़ा है, तो इसमें कोई ये नहीं कि एक किन्नर समाज के ही जेंडर के किसी भी समाज का आ महामंडलेश्वर सकता है। या कोई पद मिलेगा। उसमें एक पुरुष भी आ सकते हैं, महिला भी आ सकती हैं, है ना, और कोई भी जेंडर आ सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि जब आप लोगों को इस अखाड़े में आते हैं तो दीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है? क्या जनेऊ संस्कार होता है, शिखा संस्कार होता है, क्या प्रक्रिया है किन्नर अखाड़े की? देखिए हमारे यहाँ जब आते हैं तो अब वो जैसे कि बातचीतें होती हैं, होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो पिंडदान किया जाता है। पिंडदान। पिंडदान मतलब कि अपने जीते जी हाँ, आपने अपना अपना पिंडदान हाँ, कर शरीर दिया, पूरा कर लिया। ठीक है। पिंडदान होने के बाद फिर उनका जैसे बाल वगैरह जो भी होता है मुंडन उसके संस्कार रीति होता है। रिवाज, हाँ मुंडन संस्कार होता है। पिंडदान मतलब आप अपने को मृत घोषित करके हाँ, नया जन्म लेते हैं नया जन्म, हाँ। और नया नामकरण होता होगा फिर। नया नामकरण होता है, और फिर उसके बाद हमारे जितने भी हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो गद्दी मतलब कि बड़े हैं, बड़े हैं आचार्य बिल्कुल। महामंडलेश्वर जैसे जगत गुरु, ये बैठ करके फिर उनका मंच पे पट्टाभिषेक होता है और उसी समय उनको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो क्या ममता कुलकर्णी ने भी ये प्रक्रिया अपनाई? हाँ, उनका पिंडदान हुआ था, फिर अगले दिन यही किन्नर अखाड़े के मंच पे उनका पट्टाभिषेक हुआ और उनको तो क्या नाम महामंडलेश्वर, दिया गया उनको? उनको यमाई नंदगिरी। यमाई नंदगिरी। हाँ, क्या बात है, यही प्रक्रिया मैं जानना महामंडलेश्वर, और उन्हें बनाया गया है वृंदावन से। वृंदावन से। हाँ, जैसे महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो मैं प्रयागराज की हूँ, किसी को बनाया गया है उज्जैन से, किसी को दिल्ली से, उनको तो हर जगह पे उनको कन्हैया की शरण में भेजा हाँ गया है, ठाकुर जी की शरण में। जी और आपको तीर्थरा माँ गंगा यमुना जी, मैं सरस्वती की प्रयागराज शरण में पैदा हुई हूँ, मैं यहीं पे ही, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और यहीं की मैं महामंडलेश्वर हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि किन्नर अखाड़े में संस्कार कैसे होता है, और अगर आपको किन्नर अखाड़े में शामिल होना है तो कैसे उस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो प्रक्रिया ये है कि जब आप किन्नर अखाड़े में दीक्षा लेंगे तो सबसे पहले आपको अपना पिंडदान करना होगा। पिंडदान का मतलब अर्थ आप समझते हैं। पिंडदान कब किया जाता है? जब आपका शरीर पूरा हो जाता है और आपकी संतान जो है वो गया ठाकुर द्वारा जाते हैं, चार धाम पे यात्रा जाते हैं और पिंडदान करके आपको मुक्ति दी जाती है। उसके बाद नया जन्म होता है और फिर होता है आपका नामकरण, और नामकरण के बाद होता है आपका मुंडन संस्कार, और फिर आपका मंच पर बिठाकर आचार्य महामंडलेश्वरों की तरफ से आपका किया जाता है पट्टाभिषेक, और फिर आपको दिया जाता है एक नया नाम, जैसे कि ममता कुलकर्णी को भी नाम दिया गया है और उन्हें वृंदावन का महामंडलेश्वर बनाया गया है। तो ये देखिए जो है छोटी गुरु माँ जो है वो एक एक चीज बता रही है। देखिए, कई सारी चीजें होती हैं जो समाज के सामने झेलना पड़ता है, समाज को फेस करना पड़ता है। आपसे सवाल एक ये कि अब आपका अखाड़ा भी स्थापित हो चुका है, अलग अलग समाज के लोग यहाँ जो है दीक्षा भी ले रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जो एक माहौल बन रहा है कि जो विपक्षी दल है वो कहते हैं कि पहले अयोध्या की बात होती है, फिर काशी की बात होती है, फिर मथुरा की बात होती है, उसको आप किस तरह से लेते हो? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि सरकार बीजेपी की हो, योगी हो या मोदी हो, ये सब कुछ धर्म के नाम पर करते हैं और धर्म की पीछ पर सब ले जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ
जिस वक्त 2006 में अयोध्या कांड हुआ था, मैं प्रयागराज में थी। यहाँ पे काफी कर्फ्यू लगा हुआ था। मतलब कि उस समय हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा था कि कितनी जान ले ली गई, है ना। मगर राम मंदिर, 90 के दशक में गोलियां चली, है ना, खून बहे। राम मंदिर का कोई फैसला नहीं हुआ। फिर आज अगर 500 बरस हमारे श्री राम भगवान एक कुटिया में रहे और वहां से उठा के अगर उनका महल बना दिया गया, उनको उनका स्थान दिया गया, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। आप ही के इसी संत समाज से जो है आप शंकराचार्य जी हैं, अपने को बताते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। वो कहते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से हो गया, मंदिर बना नहीं, अभी कर दिया। वो विरोध करते हैं इस बात का। देखिए, हर अब ये तो पॉलिटिक्स की बात है, हम लोग इतना अंदर तक नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सब्र करने की बहुत शक्ति है कि हम लोग अगर हमारे साथ कोई कुछ करता भी है, हम लोग नहीं बोलते हैं। हमें तो सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है ना कि वहां राम मंदिर बन गया। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करी गई या किनके कार्य करी गई या किसने करी, किसको करनी चाहिए, ये चीज हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि हमारे प्रभु श्री राम वहां पे विराजमान है। सबसे बड़ी बात ये ज्ञान है। व्यापी को क्या कहेंगे, केस चल रहा है वहाँ, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। देखिए, भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं हमारे, तो उनको महादेव को कहाँ कोई रोक सकता है। जब वो प्रकट हो गए तो उनका भव्य मंदिर भी वहां बन जाएगा। ले लेंगे आप। और क्या। मथुरा तो हमारे श्री कृष्ण जी वहां पैदा हुए हैं, उसका भी केस चल रहा है। तो फिर अब देखिए ना, सारे भगवान अगर अपने अपने मंदिर में रहें तो कितनी खुशी। अचानक प्रकट होने लगे हैं। अच्छी तो है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बताइए। आज के टाइम में विदेशों में लोग मंदिर बना रहे हैं, है ना। आप देखिए, दुबई में अभी देखा मैंने कि बहुत अच्छा अमेरिका में बना, खुद कितने अच्छे मंदिर बन रहे हैं विदेशों में। तो जो हमारे यहाँ सिद्ध मंदिर है, जहाँ पे राम भगवान ने जन्म लिया, प्रभु ने, मतलब कि उस जगह ना बने। कुछ लोग तो कहते हैं मंदिर ही बहुत खराब बना दिया राम गोपाल यादव ने, कहा क्यों जाएं हम। हाँ, उनको नहीं अच्छा लगा होगा। नीति नहीं अच्छी है। कहते हैं अगर आपकी नीति अच्छी हो तो भी आप सफल नहीं होते, क्योंकि नीति अच्छी के साथ साथ नियत भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे मन से काम करिए। एक बात और समझिए, एक बात आपको मैं बताऊं, राम गोपाल जी ने क्या कहा है या कोई क्या कह रहा है, जो चीज अच्छी होती है ना, उसकी दुनिया बुराई करती है। वो मंदिर बहुत भव्य तरीके से बना है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसे बनाया गया है, और कितने वर्ष में बना है ये भी आपको पता है। और खालिस्तानी आतंकियों ने धमकी दी थी कि हम कुंभ में को नहीं करने देंगे। पन्नू अमेरिका से बैठकर खालिस्तानी समर्थक, उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को उड़ा देंगे, हम फला तारीख को उड़ा देंगे, और हम किसी से डरते नहीं। और कहा जाता है कि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु सन्यासी और आप लोग हैं, किन्नर समाज के लोग। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी सेना है मुकाबला करने के लिए। किस तरह से आप लेते हैं इसको, किस तरह से आप देखती हैं इसको? देखिए, कोई कुछ भी कहता है कि आतंकी हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे। आज के टाइम में हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रही है। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि माननीय हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी, हर दूसरे तीसरे दिन प्रयागराज आ रहे हैं। हर व्यवस्थाएं वो खुद आके देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, सिक्योरिटी क्या है, क्या नहीं है। इतना कुछ होने पे कुछ भी नहीं होगा। माँ गंगा के तट पे माँ गंगा संभाल लेंगी, सब संभाल लेंगी। जो गलत करेगा उसके साथ ही गलत हो जाएगा। एक चीज और देखने को मिलती है कि जो आपका समाज है, संत समाज है, इनमें आपस में एका नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को ज्यादा ताकतवर बताते हैं। जैसे हमने अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात की, एक IITN वाले बाबा हैं, वो कहते हैं मैं खुद महादेव हूँ। आज के टाइम में एक घर में अगर 4 परिवार रहता है ना, तो वो भी सबसे जलते हैं, देवरानी जिठानी से, तो उससे। और हमारे भी घर में, जैसे कि किन्नर समाज में क्या होता है, अब कोई
अब किस देखिए हम अपने समाज में भी हमारे में सब में एक दूसरे से वो रहता है, तो ये संत और महान महात्माओं की नगरी है, एक दूसरे से ये तो होता ही है ना। अब इसमें जिसको जो सोच रखना है रखता रहे। किन्नर समाज को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में वो तिरस्कार परोपकार के रूप में बदल चुका है और अखाड़े के तौर पर स्थापित हो चुका है और समाज में एक नई दिशा और दशा दे रहा है और सनातन की सोच को किन्नर समाज आगे बढ़ा रहा है। हमारे साथ कल्याणी नंद गिरी जी मौजूद हैं, जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और एक समाज सेवी भी हैं। उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, लेकिन अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए सभी लोग ललायत रहते हैं, लोलुप रहते हैं कि अगर कोई किन्नर समाज का हमारे घर पे आ जाए तो वो बधाई गीत गा दे, हमारे बच्चे का जो सदका है वो उतार दे, यानी उसके ऊपर से सारी बलाएं हैं वो हट जाए। बलाएं, कई प्रकार की बलाएं होती है और उस बला को ले लिया जाता है, उसके लिए फिर उन्हें उपहार भी दिया जाता है, जिसको लेकर कई बार लोग सवाल भी खड़े करते हैं। तो कल्याणी गिरी जी, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार इंडिया न्यूज के इस मंच पर महाधर्म संसद में, महाकुंभ के महाधर्म संसद में कुछ बधाई गीत गाकर एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हम लोग तो मंगलामुखी हैं और हमारा गीत आज आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आज पूरा भारत, देश विदेश हर इंसान देखेगा, तो आप सभी के लिए है। इधर ढोलक लाओ। महादेव, माँ गंगा आपकी सभी की मनोकामना पूरी करे। जनकपुरी प्यारो लागे, सीता को ब्याह लाए राम। जनकपुरी प्यारो ना लागे, सीता को ब्याह लाए राम। जनकपुरी प्यारो ना लागे, सीता को ब्याह लाए राम। जनकपुर प्यारो ना लागे, सीता को ब्याह लाए राम। जनकपुर प्यारो ना लागे। हरे बांस चार खंबे गड़े, लाला पानन मार छवाय। हरे बांस चार खंबे गड़े, रामा पानन मार छवाय। गजमोतियन से चौका पूरी है, गजमोतियन से चौका पूरी है। सोने का कलश धराए, जनकपुरी प्यारो लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सारे बराती जनकपुर उतरे, परछन करे उनकी माँ। सारे बराती जनकपुर पहुंचे, परछन करे उनकी माँ। सब देवता मिले हो गए बराती, सब देवता मिले हो गए बराती। दुल्हा श्री भगवान जनकपुरी प्यारो लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। दान भला दीना, दहेज भला दीना, दीना रतन जड़ाए। दान भला दीना, दहेज भला दीना, दीना रतन जड़ाए। सेवा करन को ये सीता दीना, सेवा करन को ये सीता दीना। दशरथ बिनती तोहार, जनकपुरी प्यारो लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सीता भी रोवे संगी सहेलियां, रोवे उनकी माँ। सीता भी रोवे संगियां सहेलियां, रोवे उनकी माँ। राजा जनक जी हंसी हंसी रोवे, राजा जनक जी हंस हंस रोवे। रोवेला धरती आकाश, जनकपुरी प्यारो लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो न लागे। सीता को ब्याह लाए राम, जनकपुर प्यारो
जनकपुर प्यारो न लागे, जनकपुर प्यारो न लागे, जनकपुर प्यारो न लागे। क्या बात है। आप देखिए, भगवान राम के विवाह को लेकर आपने ये सुंदर जो है गीत, एक तरह से कहा जाए सदका वाला गीत आपने सुनाया। और देखिए, हर किसी माँ बाप के जब बच्चे होते हैं तो उनकी तमन्ना होती है, उनकी इच्छा होती है कि उनके बेटे के, उनकी बेटी की जो का विवाह हो वो बहुत धूमधाम से हो। तो जनकपुर से ब्याह कर लाए सीता माँ का जो उन्होंने बहुत सुंदर आपके बीच में सुनाया। आप लोग कई सारे सदके गाते हैं। जब घरों में बच्चों का जन्म होता है तो कहा जाता है कि किन्नर समाज के लोग अगर आ जाएं और बच्चे का सदका उतार दें और एक गीत गा दें तो हमारे बच्चे की सारी बलाएं दूर हो जाती। एक बला के सदके का एक हम चाहते हैं कि 2 लाइन आप सुना दीजिए। बच्चे का? बच्चे का। दशरथ घर जननी रामे भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। कौन घर राम कौन घर लक्ष्मण, कौन घर राम कौन घर लक्ष्मण, कौन घर ये भगवान सिया राम अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। शुभ घर राम सवेरे लक्ष्मण, शुभ घर राम सवेरे घर लक्ष्मण दीन दोपहर भगवान सिया राम अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। किसके हैं ये चरत भरत भला, किसके हैं ये चरत भरत भला, किसके हैं भगवान सिया राम अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। कई कई के हैं चरत भरत भला, कई के हैं चरत भरत भला, कौशल्या के राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। क्या करेंगे चरत भरत भला, क्या करेंगे चरत भरत भला भला, क्या करेंगे भगवान सिया क्या बात। राम अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। राज करेंगे चरत भरत भला, राज करेंगे चरत भरत और भला, बन को गए भगवान सिया राम अयोध्या सज रही फूलों से। दशरथ घर जननी राम भगवान अयोध्या सज रही फूलों से। अरे हाँ रे लैला तेरा जियो रे लैला, हरे लला तेरा जियो रे लला, हाँ हाँ रे लैला तेरा जियो रे लैला। हरे लला तेरा जियो रे लला, अरे लाला रे लाला तेरे गले फूलों की माला, दादी दादा का बोल बाला, सोम का मुँह काला, मेरे गोद में खेले लाला, मैंने दूध पिला के पाला। अरे हाँ रे लैला तेरा जियो रे लैला, हाँ हाँ रे लैला तेरा जियो रे लैला।
ऐसे हम लोग का बधाई गीत है। बहुत बहुत देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने ये 2 गीत सुनाए और देखिए हमारे दर्शक जो हैं वो इस गीत को जरूर सुनेंगे और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। और देखिए कहते हैं कि अगर आप किन्नर समाज के लोगों के टच में रहते हैं, उनसे सदका लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये बहुत फलीभूत होता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कल्याणी नंदगिरी जी आपसे कि किन्नर समाज की तरफ से सनातन का विरोध करने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जय श्री महाकाल। आज मैं सभी उस इंसान को, उस व्यक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो हिंदू होके सनातन धर्म को बुरा कहता है तो उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारा सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म से भी बड़ा है और हमें उसे लेके चलना चाहिए, उसे आगे बढ़ के चलना चाहिए। जब बाहर के लोग हमारे धर्म में आके, हमारे कल्चर में आके रहते हैं, माँ गंगा का दर्शन करते हैं, उनके शाही स्नान के लिए अपने देश को छोड़ के आते हैं और यहाँ पे हमारे ही अपने देश के लोग रह के अगर माँ गंगा की बुराई करें, सनातन धर्म की बुराई करें, तो उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी सोच को बदलिए। ये पॉलिटिक्स या गलत चीजों को ले करके क्या करना है, किस चीज के लिए इंसान इतना लालच करता है? हम तो लालच करते ही नहीं। हमारा समाज क्यों करेगा? हमारे ऐसा तो है नहीं कि हमारे बच्चे रो रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को यूएसए भेजना है पढ़ाने के लिए। हमारा जीवन है दुआ देने के लिए और मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जिनके बच्चे रो रहे हैं उनको दुआ से आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, जिनके बच्चे रो रहे हैं हम तो उनको दुआ देंगे। नहीं हो रहे हैं उनको जिनके नहीं हो रहे हैं हम उनको भी दुआ दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं ना, इसलिए दुआ देते हैं कि मैं खुद चाहती हूँ कि किन्नर जैसा बच्चा किसी घर पैदा ना हो हमारे जैसा, क्योंकि वो एक संघर्ष भरा जीवन हमारा लोग का है। हम खुद नहीं चाहते हर घर में भगवान बेटा बेटी दे, हमारे जैसा जन्म किसी के घर में ना दे। इसलिए हम लोग और दिल से दुआ देते हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ इंसान का इसी मिट्टी में मिलना है, इसी माँ गंगा में जाना है। तो अच्छा करो, अच्छी सोच रखिए, ऐसा कुछ भी मत करिए कि इंसान नहीं रहते। देखिए, आज हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं या आज हम समाज में अपने आप को ला रहे हैं, तो ये किन्नर समाज की भी एक सोच है। जब तक हम लोग अपने कदम को पीछे रखे थे, हम बर्दाश्त करते थे, तो दुनिया हमें किस नज़र से देखती थी कि वो आप समझ सकते हैं। आज हम लोग उनकी नज़रों को बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रहे हैं और अपना अधिकार हम छीन के लेंगे। जैसा कि बचपन से हम लोग को अपना हर चीज हमको छीन के ही लेनी पड़ती है, हमें प्यार से कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग नजर लगाते थे उनका नजरिया बदल गया है। बिल्कुल, और बदलेंगे। और हमारा समाज भी हमेशा धर्म की ध्वजा लेके ही चलेगा, सनातन धर्म की, और सनातन धर्म हमारा धर्म है। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी गुरु माँ कल्याणी नंदगिरी जी, जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर थी, हमारे इंडिया न्यूज के धर्म संसद कार्यक्रम में जुड़ी और उन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि वो किन्नर समाज जिसको समाज तिरस्कार करता था, तिरस्कृत करता था, वो किन्नर समाज अब परोपकार के रास्ते पर चल चुका है और उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया है। किन्नर समाज, किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी जैसी फिल्मी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं और किसी भी समाज का व्यक्ति किन्नर समाज में यानी किन्नर अखाड़े में शामिल हो सकता है। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो फिल्मी दुनिया के हीरो और हीरोइन भी हो सकते हैं। और उन्होंने एक अपना नया, एक तरीके से कहा जाए, अपने को स्थापित करके समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश की। और उनकी तरफ से सीधे ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा हो, क्योंकि किन्नर बच्चे को हम लाते नहीं, वो तीसरी जेंडर है, उस जेंडर की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं हर अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर जिसको आशीर्वाद देता है उसकी गोदें भी भर जाती हैं, उसका परिवार भी सुखी रहता है। तो हमारा ये धर्म संसद का शो महाकुंभ के महामंच से लगातार जारी रहेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।